कारक को बहुत बार पढ़ लिया लेकिन फिर भी कारक आपको समझ में नहीं आया, या फिर वाक्यों को देख करके आप कारक नहीं पहचान पाते हैं कि वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मात्र चुटकियों में ही कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सिर्फ इस वीडियो को पूरा आखिरी तक बड़े ही ध्यान से देखना होगा और इसके बाद आप मात्र चुटकियों में ही कारक को पहचान जाने वाले हैं वाक्य में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कारक होता क्या है। तो कारक की जो परिभाषा है सामने आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ये कारक किसे कहा गया है, तो वाक्य में क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध को बताना कारक का कार्य होता है। वन मोर टाइम, वाक्य में क्रिया का संबंध संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो करवाता है वही कारक कहलाता है। नीचे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पे जो ने है, फिर को है और फिर से है, ये चिन्ह हमें बताते हैं कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ये चिन्ह अभी आगे वीडियो में पता चलेगा कि ये ने, को, से कौन से चिन्ह है और ये कौन से कारक हो सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कारक की परिभाषा की बात करें तो वाक्य में क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम के बीच का वह संबंध जिससे कार्य का करने वाला, कार्य पर पड़ने वाला प्रभाव, साधन, स्थान आदि का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। सिंपल सी बात है, वाक्य में क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम के बीच का वह संबंध जिससे कार्य का करने वाला, कार्य पर पड़ने वाला प्रभाव, साधन, स्थान, हेतु आदि का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कारक हमेशा विभक्ति से प्रकट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ हम ये जानने वाले हैं कि हम कारक को वाक्य में कैसे पहचानेंगे। तो हमें ज़्यादा मैटर नहीं करता कि परिभाषा क्या है, लेकिन फिर भी आपको वो परिभाषा आनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम लोग कारक के भेद। आखिर कारक होते कितने प्रकार के हैं। तो कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। इतने हमारे हो गए कारक के प्रकार। और कारक के प्रकार की बात करें तो है पहचानना है हमें कि आखिर हम कैसे इसको याद रख सकते हैं, विभक्ति चिन्ह क्या क्या होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, याद रखने के लिए आसान से क्रम यहाँ पे तैयार कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो विभक्ति का एक कॉलम है, कारक है और फिर चिन्ह, और चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। परसर्ग अगर कहीं पे पूछ लिया जाए कि इसका कौन सा परसर्ग है या फिर ये से परसर्ग, ने परसर्ग कौन से कारक के अंतर्गत आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे चिन्ह की ही बात हो रही है। चिन्ह को हम लोग परसर्ग बोलते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है, हमें याद रखना है कि कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। ये फिर से एक बार वन मोर टाइम रिपीट कर लीजिए मेरे पीछे पीछे। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। ये सिर्फ आप 2-3 बार रिपीट करिएगा तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। इसको याद रखने के बिल्कुल यही आसान तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हम कारक को चिन्ह अर्थात परसर्ग से भी पहचानते हैं। तो हमें तो पहचानना है कि कारक कौन कौन से वाक्य में कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला जो कारक आता है वो है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक को आपको पहचानने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, वाक्य में बोला जा रहा है कर्ता, यानी कि काम को करने वाला। जो भी काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। किसी भी कार्य को करेगा जो, वही कर्ता होता है, यानी कि सब्जेक्ट। और यहाँ पे परिभाषा भी लिखा है कि जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह की बात करें तो विभक्ति चिन्ह यहाँ पे ने है और 0 विभक्ति भी होती है। कहीं कहीं हमें ने नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उस वाक्य में कर्ता होता है, कर्ता कारक ही होता है। तो आखिर हम ये डिफरेंस पता कैसे करेंगे। नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, राम ने खाना खाया, इसमें तो ने हमें विभक्ति दिख गई, लेकिन मोहन पुस्तक पढ़ता है दूसरे वाले एग्जाम्पल में कहीं पे भी ने नहीं लिखा हुआ। तो इसका क्या मतलब कि ये हमारा कर्ता कारक नहीं होगा,
होगा, ये भी हमारा कर्ता कारक ही होगा। क्यों होगा और कैसे होगा अब आपको समझना है। यहाँ पे मैंने प्रश्न करके कौन लिखा हुआ है। कर्ता कारक को पहचानने के लिए अगर मैं ट्रिक की बात करूं कि आप कैसे कर्ता कारक को पहचान पाएंगे, तो कोई भी आपको वाक्य दे दिया जाए, आप सिर्फ और सिर्फ कौन लगा करके प्रश्न पूछिए। क्या करके? कौन लगा करके अगर आप प्रश्न पूछते हैं और बदले में आपको उत्तर मिलता है तो वो होगा कर्ता कारक। इतना सिंपल सा बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कौन लगा करके प्रश्न पूछते हैं और बदले में उत्तर मिलता है तो आप समझ जाइए कि वो कर्ता कारक ही है। नीचे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग। राम ने खाना खाया। क्या बोला गया? राम ने खाना खाया। आप यहाँ पे सिंपल सा कौन लगा के प्रश्न पूछिए, कौन खाना खाया, उत्तर ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा कि राम ने खाना खाया। इसका मतलब कि ये कर्ता कारक है। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या पूछना है आपको प्रश्न? कौन पुस्तक पढ़ता है, तो उत्तर मिलेगा हमें मोहन। और जब मोहन मिला तो आप समझ जाइए कि ये भी कर्ता कारक का ही उदाहरण है। तीसरा एग्जाम्पल, राम ने पुस्तक पढ़ी। कौन पुस्तक पढ़ी, कौन पुस्तक पढ़ा, यानी कि राम ने। इसका मतलब कि ये हमारा कर्ता कारक हुआ। आई होप आपको इस ट्रिक का, इस तरह का वीडियो आपको YouTube पे शायद ही मिलेगा। वैसे तो जहाँ तक ये मेरा चैलेंज है कि इस तरह का वीडियो कारक को लेकर के कोई अब तक YouTube पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, आपको प्रश्न पूछना है कौन लगा करके, और उत्तर अगर मिलता है तो आप समझ जाइए कि वो है कर्ता कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम अगले कारक को, कि अगला कारक हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक माने ऑब्जेक्टिव केस। हम लोग इंग्लिश भी हम यहाँ पे साथ में आपको अटैच कर दिए हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। कर्म कारक को आप कैसे पहचानिएगा? कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह हमें होती है को, लेकिन कहीं कहीं पे को हमें नहीं भी दिखेगा तो क्या करेंगे, हम घबरा नहीं जाएंगे। हमें समझना है कि कर्म होता क्या है। तो कहा जाता है कि जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है, कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे बोला जाता है कर्म, और इसकी विभक्ति चिन्ह होती है को, और फिर शून्य विभक्ति भी होती है। कहीं कहीं पे को आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी वो कर्म कारक का एग्जाम्पल होगा, जैसे कि मैंने आपको कर्ता कारक में बता दिया था। जैसे आप देख सकते हैं, सीता ने पुस्तक को पढ़ा। को यहाँ पे दिखा, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि कर्म कारक है। दूसरा एग्जाम्पल, उसने पत्र को लिखा। पत्र को लिखा, यहाँ पे भी को दिखा तो हम समझ जाएंगे कौन सा कारक है, कर्म कारक है। अब यहाँ पे ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है इसके लिए किसको और क्या। अब आपको क्या करना है कि कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हों या फिर कोई भी वाक्य आपके सामने दिए गए हों, आपको सिंपल सा क्या और किसको लगा के प्रश्न करना है, और उत्तर अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, कर्म कारक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सीता ने पुस्तक को पढ़ा। सीता ने किसको पढ़ा, उत्तर हमें मिलेगा पुस्तक को पढ़ा। सीता ने क्या पढ़ा, उत्तर फिर मिलेगा पुस्तक को। उसने पत्र को लिखा, तो मैं फिर से प्रश्न करूँगा, उसने किसको लिखा, तो उत्तर मिलेगा हमें पत्र को लिखा। उसने क्या लिखा, पत्र को लिखा। कई बार दोबारा तिबारा रिपीट करिए और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको किसको और क्या लगा के प्रश्न पूछना है, अगर उत्तर मिल रहा है वही आपका है कर्म कारक, और विभक्ति चिन्ह को भी आप देख करके कर्म कारक पहचान सकते हैं। ये आसान तरीका है कर्म को पहचानने का, कर्म कारक को पहचानने का। प्रश्न पूछना है आपको किसको और क्या लगा करके। तीसरे हम लोग कारक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कर्ण कारक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल। अब कर्ण कारक को आप कैसे पहचानिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो वाक्य में अगर से दिखता है तो आप समझ जाइए कि वो कर्ण कारक है। लेकिन से दो कारक में आता है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सा कारक है, कर्ण से है कि आपादान से है। ठीक है, वो कन्फ्यूज़न अभी इस वीडियो में आपको दूर हो जाने वाला है। तो यहाँ पे कर्ण कारक के लिए क्या बताया गया है कि जिससे कार्य किया जाता है, अर्थात साधन जिससे कार्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं कर्ण कारक।
विभक्ति चिन्ह यहाँ पे से हो जाएगी। और जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, राम ने कलम से पत्र लिखा, राम ने कलम से पत्र लिखा। अब इसमें से जो है वो हमें साधन की बात बता रहा है, यानी इंस्ट्रूमेंट की बात बता रहा है कि किससे पत्र लिखा। आपको सिंपल सा इसके लिए प्रश्न पूछना है किससे लगा करके। ट्रिक जो मैंने बताया यही है ट्रिक, आपको किससे लगा करके वाक्य में प्रश्न पूछने हैं, और किससे लगा करके अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो आपका हो जाएगा करण कारक। चलिए प्रश्न देखते हैं। राम ने किससे पत्र लिखा, उत्तर मिलेगा हमें कलम से पत्र लिखा। राम ने किससे पत्र लिखा, कलम से पत्र लिखा। फिर है वह कलम से लिखता है, मैंने पूछा किससे लिखता है, वह किससे लिखता है, उत्तर मिलेगा कलम से लिखता है। मिल रहा है। तो ये जो है ये साधन बता रहा है, तो साधन की बात होगी तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से जो था वो क्या हो जाएगा हमारा, करण कारक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे साधन की बात हो रही है कि किससे मारा गया था। आई होप आपको ये करण कारक अब से कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से बता पाएंगे करण कारक क्या होता है। आपको सिंपल सा किससे लगा करके प्रश्न करना है और जो उत्तर मिलेगा वो करण कारक कहलाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग संप्रदान कारक। संप्रदान कारक को इंग्लिश में कहते हैं डेटिव केस। तो संप्रदान कारक को आप कैसे पहचानिएगा, तो संप्रदान कारक का यहाँ पे विभक्ति चिन्ह की बात करें तो को और के लिए है। अब को देख करके हमारे मन में दो सवाल आते हैं, एक कर्म को होगा कि संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन अभी दूर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिसके लिए कार्य किया जाए वो क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। और जो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि राम ने सीता को फल दिया, राम ने सीता को फल दिया। क्या यहाँ पे हमारा कर्म कारक हो सकता है क्या, जरा सोचिए पीछे। वहाँ पे हमने क्या करा था, किसको और क्या लगा करके प्रश्न पूछा था, तो यहाँ पे तो हमारा नहीं बन पा रहा है। देखिए यहाँ पे किसके लिए अगर हम बात करें, प्रश्न क्या पूछना है हमें, इसको लेकर के किसके लिए प्रश्न पूछिएगा। राम ने किसके लिए फल दिया, तो सीता के लिए फल दिया। और एक चीज़ और देखिए, जहाँ पे को लगा होगा, अगर आप वहाँ पे के लिए लगा करके भी वाक्य बनाना चाहें तो वो वाक्य सही होता है, तो समझिए कि वो संप्रदान कारक है, और अगर नहीं हो पाया तो समझिए कि वो कर्म कारक है। राम ने सीता को फल दिया, एक बार लिखा हुआ है, मैं इसी को बोलूँ, राम ने सीता के लिए फल दिया। दोनों वाक्य हमारे यहाँ पे सही बन सकता है, तो ये हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक ही होगा। माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, यहाँ पे देखिए के लिए आया तो कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक। किसके लिए बनाया, बच्चे के लिए बनाया, तो ये हमारा संप्रदान कारक होगा। तो आई होप आपको संप्रदान कारक भी अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, संप्रदान कारक को भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपादान कारक को, कि आपादान कारक कैसे पहचानेंगे। और आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह होती है से। फिर से यहाँ पे आ गया, वहाँ पे भी क्या था, कर्ण से और आपादान से। तो अब आप कैसे पहचानिए कर्ण कारक है कि आपादान कारक है। चलिए इसका भी कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं हम लोग। कहा गया है कि जिससे अलगाव या दूरी का बोध हो उसे हम कहते हैं आपादान कारक। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, राम गांव से आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका गांव से अलगाव हो रहा है, गांव से दूरी बढ़ रही है। राम गांव से आया, तो से आया तो आपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता कहाँ से गिरा, पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग हुआ, अलग होने का भाव आया तो आपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से, और इससे में भी अलगाव हुआ, दूरी का बोध हुआ। तो आप कह सकते हैं क्या कि यह सारे के सारे आपादान कारक हैं। वहाँ पे करण से में क्या हो रहा था, हमें साधन का बोध हो रहा था, जिससे वो काम हो रहा है, किससे हो रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछना है, किससे और कहाँ से, दूरी या अलगाव का बोध करवाना है। तो पूछा गया राम कहाँ से आया, तुम क्या कहेंगे, गांव से आया, तो दूरी का बोध हो गया, तो यह आपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा, कहाँ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से गिरा, तो फिर ये हमारा आपादान कारक हो गया। फिर हम प्रश्न पूछेंगे, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है, हिमालय से निकलती है।
बार बार प्रश्न पूछिए, बार बार उत्तर आपको वही मिलने वाला है। और इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका आपादान कारक ही होगा। तो इस तरह से आप आपादान कारक भी पहचान सकते हैं। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, और अगला कारक है हमारा अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लोकेटिव केस, यानी कि इसके व्यक्ति चिन्ह की बात करें तो में या पर होता है। जहाँ पर कार्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक होता है। बाकी में तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ में कन्फ्यूजन होता है जहाँ पे दोनों मैच कर जाते हैं। अब में किसी में नहीं था, यहाँ पे में है, पर है, तो भी आप ईजिएस्ट वे में बता सकते हैं कि कौन सा कारक होगा। जहाँ पर कार्य हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अधिकरण कारक कहते हैं। में और पर विभक्ति चिन्ह दिखनी चाहिए। राम कक्षा में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, कक्षा में पढ़ता है, तो में आया तो ये कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक। मछली पानी में रहती है, फिर से आया में, तो यानी कि अधिकरण कारक। कार्य कहाँ हो रहा है। अब इसमें प्रश्न क्या पूछना है, इसमें ट्रिक क्या करना है, हमें कहाँ पर बोल करके प्रश्न पूछना है। जैसे राम कहाँ पढ़ता है, तो उत्तर मिलेगा हमें कक्षा में पढ़ता है। मछली कहाँ रहती है, कहाँ पर रहती है, तो उत्तर मिलेगा पानी में रहती है। तो इससे भी प्रश्न पूछ करके हमें जो उत्तर मिल रहा है उससे भी हम पूरा कंफर्म कर सकते हैं, श्योरिटी लेके आ सकते हैं कि वो कौन सा कारक हमारा हो सकता है। आई होप आपको अधिकरण कारक भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग संबंध कारक की तरफ। संबंध कारक को हम लोग बोलते हैं जेनेटिव केस। और संबंध कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है का, की, के या फिर रा, री, रे होती है। तो अगर इसके हम परिभाषा की बात करें तो स्वामित्व या संबंध का बोध कराने वाले को हम लोग बोलते हैं संबंध कारक। स्वामित्व का बोध कराएगा या संबंध का बोध कराएगा। जैसे यह राम का घर है। अब राम का जो घर है उस पर राम का स्वामित्व भी है और घर से राम का संबंध भी है, तो ये कौन बताया, संबंध कारक। यह राधे श्याम का बेटा है। अब राधे श्याम का बेटा, तो राधे श्याम से बेटे का संबंध भी बताया जा रहा है और स्वामित्व भी है। वह सुनील की गाड़ी है, तो फिर यहाँ पे सुनील से उसी गाड़ी का संबंध की बता दिया और स्वामित्व भी उसके ऊपर हो गया। स्वामित्व मतलब अधिकार या मलिकाना हक होता है। अब यहाँ पे ट्रिकी की बात करें तो किसका लगा करके प्रश्न पूछिए और जो उत्तर मिलता है आप समझ जाइए कि वो क्या है, संबंध कारक है। जैसे यह किसका घर है, उत्तर मिलेगा हमें राम का घर है। किसका घर है, तो राम का घर है, यानी कौन सा कारक, संबंध कारक। दूसरा, यह किसका बेटा है, उत्तर मिलेगा राधे श्याम का बेटा है, फिर संबंध कारक हमें क्लैरिटी मिल रही है। तीसरा हमें पूछेंगे वह किसकी गाड़ी है, सुनील की गाड़ी है, फिर हमें उत्तर मिला, इसको कह सकते हैं हम संबंध कारक। तो इस तरह का YouTube पे अब तक कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा जो इस तरह से आपको कारक को बहुत ही ईजीएस्ट वे में बता सके और ट्रिक के माध्यम से बता सके। सिर्फ यही एक वीडियो है जो आपको इस तरह से आपका कारक का अध्ययन करवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं संबोधन कारक की तरफ। संबोधन कारक को कैसे पहचानेंगे, जब भी हमें किसी को पुकारने या संबोधित करने का बोध होगा, किसी भी वाक्य को, कोई भी आप वाक्य ले लीजिए, वहाँ पे अगर आपको किसी को पुकारने या संबोधित करने का बोध हो रहा है, आप समझ जाइए वो संबोधन कारक है। विभक्ति की बात करें, विभक्ति चिन्ह की, तो हे, हो, अरे, ओ, ये सब क्या होते हैं, संबोधन कारक के अंतर्गत ही आते हैं। हम किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए ही प्रयोग में लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हे राम तुम यहाँ आओ, जैसे ही हे दिखा हम क्या समझ गए, संबोधन कारक है। अरे लड़के कहाँ जा रहे हो, फिर से यहाँ पे पुकारा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, तो इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है, हम ईजीएस्ट वे में पहचान सकते हैं। हे ईश्वर यह क्या हो गया, फिर से हे ईश्वर आया, तो हम क्या समझे, संबोधन कारक है, क्योंकि हम पुकार रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हे राम तुम यहाँ आओ, अरे लड़के कहाँ जा रहे हो, हे ईश्वर यह क्या हो गया, ये सारी की सारी बातें संबोधन के लिए प्रयुक्त की भी आती हैं। और इसमें आपको जो ट्रिक की बात करें तो हे लगा के आप प्रश्न करिए और उत्तर आपको मिल जाएगा। हे में कौन है, तो राम है। हे कौन है, तो अरे लड़के। हे ईश्वर, यहाँ पे संबोधन कारक हो गया। तो ये हम 8 कारक की बात हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब बात आती है कि एक बार रिविज़न करते हैं
कि कैसे हमने जो पढ़ा वो हमारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम रिवीजन की बात करेंगे। तो आपके सामने 5 प्रश्न आएंगे और उसके लिए 5 सेकेंड का समय भी आपको दिया जाएगा। आपको 5 सेकेंड में ही आंसर भी करना है और आप अपने आंसर को लिख सकते हैं कॉपी पे, फिर मैं बताऊंगा, आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और 5 सेकेंड का टाइमिंग आपके सामने रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है में कौन सा कारक है? 5 4 3 2 1। आंसर मेरा होगा यहाँ पे करण कारक। क्यों होगा? क्योंकि से है यहाँ पे, इससे क्या पता चल रहा है हमको? करण कारक हम लोग पढ़े हैं अभी कि जिससे साधन का बोध होगा। किससे पेड़ काटता है? कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। आप आंसर मैच करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा कि दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा किस कारक का उदाहरण है? 5 4 3 2 1 0। अब बताइए अपना आंसर। यहाँ पे है घोड़े से गिर पड़ा, तो हमने क्या पढ़ा था? आपादान कारक यहाँ पे हमारा ख आंसर हो जाएगा। आपादान से अलगाव का बोध करवा रहा है। ठीक है, चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं आगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, राम ने रावण को तीर से मारा। इस वाक्य में से का प्रयोग किस कारक के रूप में हुआ है? 5 4 3 2 1 0। तो यहाँ पे से की बात हो रही है कि से कौन सा कारक है? तो हमने पढ़ा था कि जिससे साधन की बात होगी। राम ने किससे मारा? तो तीर से मारा। तो यहाँ पे हमारा फिर से हो जाएगा करण कारक आंसर। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग और चौथा क्वेश्चन है हमारा, वह अरुण के लिए मिठाई लाया। 5 4 3 2 1 0। तो के लिए यहाँ पे हमें दिखा, के लिए सिंपल सा हमारा क्या होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? संप्रदान को के लिए। तो संप्रदान कारक हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ और 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहन मैदान में खेल रहा है। 5 4 3 2 1 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं में खेल रहा है, तो में कहाँ आया था? तो में आया था अधिकरण कारक में। अधिकरण में पर कहाँ खेल रहा है? तो मैदान में खेल रहा है। तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कारक से रिलेटेड सभी डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।